नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा अवैध पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 14 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? पहले श्लोक, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार का मूल क्या है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मन में विचार आता होगा कि कहां से शुरुआत की जाए। अगर मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं, आदि पुरुष परमेश्वर को समझना चाहता हूं, तो इतना तो विस्तार है संसार का। इतने माने अगर हम वेदों में भी आते हैं, वेदों की कितनी अलग अलग प्रकार शाखाएं हैं, ऋग्वेद, यजु, साम, कितना अलग अलग प्रकार उनका विस्तार है। तो क्या कोई एक जीवन में इस प्रकार का जो ज्ञान है, विकिपीडिया है, वो सारा एक जीवन में अर्जित कर सकता है? माने संसार को डिकोड करने का या तत्व ज्ञान पाने का क्या ये तरीका है कि वो बाहर का जो विस्तार है उसको पकड़े, या जो अंतर मन में झांके? भाई जैसे मन में कई बार विचार आता है कि भाई परमात्मा को समझने के लिए मैं सारे ग्रंथ जो है वो छान मारूंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कितना ये जो व्यक्ति है कितना डेडिकेटेड है, लगा हुआ है। कहता मैं अपनी रिसर्च में लगा रहूंगा और मैं परमात्मा को जानकर ही रहूंगा। मैं सारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ डालूंगा। तो उसको यहां देखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में गीता क्या कह रही है इस बारे में, कि क्या ऐसे जाना जा सकता है? क्या हम संसार के अलग अलग प्रकार के कर्मों के अध्ययन से, अलग अलग प्रकार के ज्ञान के सागर को आप पढ़ते ही जाइए, वो बढ़ता ही जाएगा, वो घटेगा नहीं। किसी को लग रहा नहीं सर कैसे ऐसे कैसे घट जाएगा, कुछ ग्रंथ हैं उनको सारे पढ़ डालता हूं। जब आप वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसी बातें आएंगी जो उनके उपग्रंथ की बात करेगा कि भाई वो और विस्तार से जानना चाहते तो आप उस ग्रंथ में जाइए। और जब वो उप ग्रंथ में जाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि हाँ वो उपवेद में या वो चीज है वो आपको कहीं और रेफरेंस दे रही, वहां जाइए, उसको पढ़िए। फिर आपको कुछ शब्द मिले शल्य क्रिया और कुछ, यानी कुछ भी, वो एक से एक जुड़ता ही जाएगा, जुड़ता ही जाएगा। तो आप संसार में कहां तो चले थे? परमात्मा को ढूंढने, आदि पुरुष परमेश्वर को जानने, और कहा आप संसार के ही मात्र होकर रह गए। तो यहां भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि ऊर्ध्व मूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, माने आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तो ये जो अविनाशी है उसका जो मूल है वो, माने उसको एक प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं आप, क्योंकि आप समझते हैं कि जब कवियों की भाषा होती है, जब कोई श्लोक आते हैं तो उसमें कई बार जो शब्द कहा जा रहा है वो विचार तो ठीक है, लोक व्यवहार में क्या बात चलती है, उसके अलावा भी कोई उससे मिलता जुलता, जैसे आइडियम फ्रेजेस में होता है, लोकोक्ति, मुहावरा, शब्द क्या कह रहा होता है उसका गूढ़ अर्थ हमें समझना होता है। तो ये जो ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ यानी एक पीपल का पेड़ की कल्पना की गई संसार के साथ, और उसको उल्टा कहा गया कि भाई उसकी जो जड़ है वो ऊपर है, उसका जो मूल है वो ऊपर है, और शाखाएं, पत्ते आदि वो नीचे की तरफ। आप इस श्लोक को एक बार अपने शरीर के साथ, यानी हमारा जो शरीर है ये भी संसार बताता है,
ठीक हो गया। माने आप जब एक बार प्रजापति के पास देवताओं के राजा और दैत्यों के राजा गए थे, तो प्रजापति भी कुछ शरीर से कुछ बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने समझा केवल शरीर की बात कर रहे हैं। तो मैंने उन्होंने कहा कि दर्पण देखो, दर्पण में क्या दिखता है? तो उनको लगा हाँ शरीर दिख रहा है। कहते यही ब्रह्म। अब यही ब्रह्म है कहने का मतलब ये था कि भाई जो इस शरीर का भी शरीर है, कहां वो वास कर रहा है। तो इस प्रकार की कुछ बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पहले ही जो दैत्य राज थे वो चले गए, और जो देव राज थे वो संतुष्ट नहीं हुए उस उत्तर से, फिर वापस आए। तो यहां पर एक बात और समझने वाली है, जो शिष्य होता है, शिष्य को भी ये प्रूव करना पड़ता है कि वो वाकई ही एक अच्छा शिष्य है या नहीं। गुरु शुरुआत में सभी शिष्यों को लगभग समान बातें बताते हैं, लेकिन जब शिष्य ही जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हो जाता है और जो गुरु बताते हैं उसके ऊपर भी वो खुद अपनी रिसर्च करता है और ज्यादा अध्ययन करता है, तो फिर गुरु उसको वो ज्ञान भी दे देते हैं जो सामान्य शिष्यों को नहीं दिया जाता। तो ये बात ध्यान रखनी कि अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष, तो संसार को एक पीपल के वृक्ष, क्योंकि ये सनातन हमारे ग्रंथों में वर्णित है, तो भारत का परिदृश्य ज्यादा दिखाई देता है। तो भारत में बहुतायत में पाए जाने वाला वृक्ष है जो बड़ा हो जाता। तो ये एक बात और समझ में आती कि जब हम संसार की बात करेंगे तो संसार भी माने संसार का विस्तार एक प्रकार से अनंत विस्तार है। तो हमने वृक्षों में सबसे बड़े वृक्ष की कल्पना करी एक प्रकार से, जैसे वट वृक्ष ले सकते थे, पीपल ले सकते। तो ऐसे ही भगवान ने यह भी कहा कि जैसे भगवान जब अपनी विभूतियों में बताते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल हूं। और भारत में तो आपको पता है स्थानों के नाम भी, जहां पर भी पीपल बहुतायत में होता है तो उसका नाम ही रख देते हैं पिपली या राजपीपला, ऐसा ऐसा। तो ये बड़ा ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। और इसके और भी कई वैज्ञानिक कारण, मैंने आज की दृष्टि से भी, जो भौतिक दृष्टि से जो कहते हैं कि भाई हाँ उसका जो स्तर है अलग अलग प्रकार उसका, वो सब भी उसमें मापते हैं। मैंने उसमें आसपास का जो उसका वायुमंडल वो कितना वो कर देता है शुद्ध, वो सब चीजें भी भौतिक दृष्टि से मापी जाती है। तो कहने का तो और भी आप जानते हैं भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। हड़प्पा के कई उसमें आपको ये अश्वत्थ का पेड़ दिखाई देगा जो उनकी चित्र हैं उसमें मुख्य रूप से। और भारत में भी जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है उसमें भी पीपल का पत्ता आपने देखा होगा वो दिया जाता है। तो यानी एक प्रकार से हमारे लिए बड़ा पवित्र है और उसकी वैज्ञानिक मान्यताएं भी बहुत हैं, बहुत विशाल हो जाता है। उसका शुरुआत आप देखते कैसे होती है, इतना छोटा आकार का दाना होता है जो आंखों से देखना भी कठिन होता है, और उसके बाद एक बार शुरू हो कर ले जब बढ़ना तो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, उसका विस्तार रुकता ही नहीं। तो ऐसे ही संसार रूपी अगर हम अश्वत्थ देखते हैं तो संसार में भी ऐसे ही है। अगर आप संसार के अलग अलग कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, संसार के बाहरी कर्मों से संसार को जानने का प्रयास करेंगे तो ये आदि पुरुष परमेश्वर समझ में आने वाला नहीं। तो कहां ध्यान केंद्रित करना है हमें, उसके मूल। तो अगर आप अपने शरीर को एक बार के लिए वो संसार मानकर देखें, इस शरीर को अश्वत्थ के साथ तुलना करें तो ये उसका मूल मान सकते हैं। हमारा जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है ये, माने जैसे आप ऐसा समझिए कि अश्वत्थ अगर उल्टा है तो उसका जो मूल या जड़ है वो सर वाला हिस्सा है, और अश्वत्थ की शाखाएं विस्तार है। तो ये हम सब क्या है, हमारी शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उन सबका विस्तार है। हमारी सब अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, वो सब नीचे वाले हिस्से में बढ़ती चली जाती हैं। तो कहते हैं कि क्या उनको संसार को समझने के लिए शरीर के नीचे वाले हिस्से से समझा जा सकता है, या संसार आप उसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि क्या हम अलग अलग प्रकार के विधाएं हैं, वेदों में बताए हुए यज्ञ हैं, और भी बहुत तरीके, कोई ऐसा मनाही नहीं की गई है कि उनके जो तरीके हैं या उनके अलग अलग प्रकार के छंद हैं उनको रोका गया है पढ़ने के लिए, नहीं, उसी से ही हमें समझ में आया है। हम यहां तक भी पहुंचे इसी कारण से
कि हमने अलग अलग प्रकार के वेदों के छंद, यज्ञ, उनका सहारा लिया। और आपको यज्ञ से एक बात और याद दिला दूं, जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ का अर्थ होता है जो हमारा अग्नि, और अश्वत्थ को भी अग्नि माना गया है। यदि आपने कभी वो जो मंथन करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो मंथन के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी है, अरणी जो है, वो भी अश्वत्थ की ही होती है। यानी उसी को रगड़कर अग्नि, माने जैसे ये आप जरूर जानते होंगे कि वो दो वृक्ष इकट्ठे उगते हैं, वहां से वो अश्वत्थ वाली लकड़ी निकाली जाती है। यानी पलाश और जब साथ में हो रहा उसके साथ अश्वत्थ, तो फिर वो पीपल की लकड़ी का इस्तेमाल अरणी मंथन में किया जाता है। तो यानी अग्नि का उद्गम स्थान माना जा रहा है एक प्रकार से, उद्गम। तो अगर आप शरीर के साथ तुलना करें, उद्गम जो है वो आप यहां मान सकते हैं कि भाई अगर आप उद्गम की ओर ध्यान लगाएं तो यहां से आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहरी विषय को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपको कोई माने परमात्मा बाहर से समझ में आने वाला नहीं। और वेदों में कोई माने संसार को छोड़कर कहीं चले जाएं ऐसी बात नहीं कही, संसार से ही वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यज्ञ करना है। जैसे मैंने बताया कि यज्ञ को जानने की इच्छा, वेदों को जानने की इच्छा, वेदों को पढ़कर ही हमारा जो श्रद्धा विश्वास ऐसा बना कि हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सच्चा वेदविद केवल वो नहीं है जो वेद पढ़ रहा है, यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हम ये कब तक करते रहेंगे, ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी कि भाई हमने अभी एक छंद को समझ लिया, दूसरे छंद को समझ लिया, और आगे जैसे मैंने बताया कि ऋग, यजु, साम आदि सब पढ़ते रहे, तो एक जीवन में तो सारा विकिपीडिया, सारा मंत्र, सारे यज्ञ तो नहीं करे जा सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये माने एक प्रकार से हम अनंत साधनाएं कर लें तब भी हम नहीं समझ सकते हैं, माने यज्ञ रूप में कहते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसके मूल पर जाकर ध्यान लगाए तो वो सब कुछ समझ जाएगा। तो वेद को तो पढ़ना ही है, जैसे यहां कहा गया ना, छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। तो जो उसके पर्ण यानी पत्ते हैं, वो अलग अलग प्रकार की ऋचाएं, छंद, वेद, ठीक हो गया। और उसकी और जो शाखाएं वो अलग अलग प्रकार के कर्मों को बता रही हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार से। और कहते हैं कि जो इस प्रकार से समझता है कि मूल तो उद्गम जो है वो ये है। जैसे मैंने बोला संसार रूपी वृक्ष को शरीर के साथ तुलना कीजिए, तो जो अश्वत्थ की जड़ अगर माने हमारे इस हिस्से को, हमारे सहस्त्रार जो सप्तशक्ति चक्र वाले हिस्से को, तो कहते हैं कि यहीं ध्यान लगाते रहे, अगर हम ध्यान लगाते रहे तो यहां से सब प्राप्त हो जाएगा। और कहीं और बाहर अगर उलझ गए तो उसका विस्तार बाहर बढ़ता ही जाएगा। जैसे वो अश्वत्थ यानी बहुत विस्तारित पेड़, मैंने बताया कि वो उसका बहुत बड़ा विस्तार होता है। यानी सबसे बड़ा पेड़ बताने की कल्पना की गई थी। अब जो भी भारत में सबसे बड़ा सामान्यतः पेड़ है तो उसमें पीपल के पेड़ को ही गिना जाता है। शायद अगर उस समय पर सिकोया और दूसरे बड़े पेड़ उस क्षेत्र में ज्यादा होते तो समझाने के लिए उनका भी प्रयोग किया जाता। लेकिन भारतीय मानस सनातन परंपरा में जो ये दर्शन कहा गया, उस दर्शन में ये एकदम फिट बैठता है कि हाँ, अति प्राचीन समय से अश्वत्थ या पीपल बहुत ही पवित्र और बहुत विशाल
वृक्ष में गिना जाता है। ठीक हो गया। तो ये आप लोग यज्ञ में भी इस्तेमाल करते हैं। अरणी मंथन, वो भी अश्वत्थ की ही लकड़ी है, उसको साक्षात अग्नि का ही स्वरूप माना गया है। तो एक प्रकार से जो जुड़ने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं ना यज्ञ, यज्ञ ही वो तरीका है जो लोक को परलोक से जोड़ रहा है। और यज्ञ यानी अग्नि। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अश्वत्थ ही जुड़ने का तरीका है लोक और परलोक। तो जो परलोक को समझना चाहे और करना चाहे कि भाई संसार में और कहां विस्तार कितना है, बाहर से समझ में नहीं आए, वो अंदर झांके, यहां ध्यान लगाकर बैठे, मूल यही है। यहां से आपको संसार का सारा विस्तार समझ में आ जाएगा। मतलब कई बार ये आता है ना कि मैं बाहर से सारे ग्रंथ पढ़ डालूं या मैं अंदर ध्यान लगाऊं, तो निश्चित रूप से हम, हो सकता है यहां तक आने में हमें अलग अलग प्रकार के ग्रंथ, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों ने बहुत मदद की है। लेकिन अगर आप तत्वज्ञान, परमात्मा, परमेश्वर को ही जानना चाहते हैं, तो आपको बाहर नहीं भीतर झांकना हो। और भीतर आप जब पूरा मन लग जाएगा आपका, घंटों घंटों ध्यान लगता रहेगा आपका, फिर आपको वो आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ज्ञान हो ही जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें ये चाहें तो आप 5 जो हमने पैराग्राफ दिए हैं ये भी अलग से उपयोग कर सकते हैं कि क्यों हमने यहाँ बात की है। जैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ आदि करते हैं, वेदों से करते हैं, तो वो यज्ञ करना है हमको, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये इनका जो मूल है वो परमात्मा है, उसमें भूल नहीं जाना है। और यज्ञ का फल, जैसे कहा कि यज्ञ का फल अपने लिए ऐसा नहीं मांगना है कि ये यज्ञ का फल मुझे लौकिक ही मिले। आप यज्ञ करें, पूरे अनुशासन से यज्ञ करें, और उस यज्ञ का जो फल है वो समर्पित कर दें, तो फिर जो उससे फल मिलेगा वो अक्षय होगा, जो आपको मोक्ष देने वाला होगा, या ये कहें जो आपको अश्वत्थ के मूल तक पहुंचाने वाला होगा। ठीक है। तो वेदों का सच्चा ज्ञानी वही है जो उसको पढ़ने के अलावा ये बात जान लेता है कि वेद तो उस पेड़ के पत्ते हैं, उसका जो मूल है वो परमात्मा है, और परमात्मा का ध्यान लगाने पर हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ठीक हो गया। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक को यदि एक वाक्य में समझे, एक ही वाक्य में, तो संसार रूपी वृक्ष की समझ, ये 15वें अध्याय का पहला जो श्लोक अर्थ है वो कहता है। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।